इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। सही। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया विजिट के ऊपर गए। आपको पता है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, मेरा डीएनए इंडियन है। उन्होंने अपने आप को इंडियन बताया। तो इंडिया के और इंडोनेशिया का जो रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम कंट्री, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मेरे अंदर तो इंडिया का डीएनए है। दोस्तों, ये बात सुन के ही पाकिस्तानियों को बहुत जलन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडोनेशिया को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि मेरा डीएनए तो इंडियन है। इसका मतलब हुआ मैं भी एक इंडियन हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के जलन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। असल में हमारे यहाँ ये है ना कि करप्शन जो है ना बहुत ज्यादा है, समझ गए ना। इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन जो मजबूत है। देखिए, इंडिया जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है। वहाँ एक कानून है, समझ गए ना, वो कानून पे अमल करते हैं, समझ गए ना। हमारे यहाँ कानून पे अमल बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अमल करवाने वाले ही खुद जो है ना पहले इसकी जो है ना वादा खिलाफी करते हैं। वहाँ एक निज़ाम दिया हुआ उन्होंने और उस निज़ाम के हिसाब से वो चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो निज़ाम बनाने वाले उसको कंट्रोल करने वाले हैं ना, वही इसको पहले बिगाड़ते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, उसका बिजनेस जो है ना, पूरे अरब में तो उसका बिजनेस है, समझ गए। यहाँ तक कि चाइना को भी उसने घुसने नहीं दिया है। दूसरी उसकी आबादी है। दूसरी चाइना को भी इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे पीछे छोड़ दिया। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, हाँ। जो अफ्रीका के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकते थे पहले चाइना के सबसे ज्यादा थे। जापान की होंडा कंपनी है वो थी, उसके बाद चाइना डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफ्रीका में बजाज की मोटरसाइकिलें सेल होती है। तो दुनिया में तो इंडिया सामान जाने लग गए। यही वजह है ना सारी, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को पहले खड़ा किया है, सही है। फिर उसने एक्सपोर्ट अपनी में जो ना बढ़ाई है, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि आपका माल वगैरह, सामान वगैरह जो है बाहर के मुल्कों में जाए। इकोनॉमिकल सुपर पावर बन रहा है इंडिया। हाँ, बनेगा इंशाल्लाह। हमारा के इंडियन नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। तो आपको क्या लगता है जो मेहनत वहाँ हो रही है यहाँ क्यों नहीं हो रही? यहाँ मेहनत हो रही है, आवाम की सतह पे मेहनत ही मेहनत है, लेकिन हमारे यहाँ जो करप्शन है ना वो ऊपरी सतह पे। क्या समझते हैं हुक्मरान जो करप्शन करते हैं इस वजह से हालात खराब है? भाई, यहाँ पे एक जैसा ऑपरेशन होना चाहिए, खुमैनी वाला, समझ गए। सीधी बात बताओ, ईरान जैसा खुमैनी वाला इनकलाब आएगा बाबा, समझ गए ना, तभी होगा। जो ईरान के अंदर जो शाह था रजा पहलवी, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वहाँ पे तो पब्लिक इनकलाब लेके आ गई, लेकिन उसके अंदर भी हजारों लोग उसके अंदर उनकी जाने गई है। तो यहाँ पे जिस इनकलाब की आप बात कर रहे हैं, अगर उसकी कोशिश की गई या वो इनकलाब किसी ने बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया, वो तो सीधा ऊपर जाएगा। नहीं, ऊपर क्या जाएगा, जो टिकट उसका पक्का ऊपर का। मौत अल्लाह के हाथ में, सही है। आपको नजर आ रहे सामने खोए तो उसमें छलांग लगाने की क्या जरूरत है? नहीं तो भाई, अब जब हम परेशान हो रहे हैं तो इसका हल क्या? कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना, समझ गए। इसका आपको हल ये नजर आता है इनकलाब? इसका हल यही है बाबा, इनकलाब हो, पुरअमन इनकलाब हो। पुरअमन इनकलाब समझ में, इनकलाब हो, आप एहतजाज करें, समझ गए ना, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ आप एहतजाज करें। पुरअमन इनकलाब, ये नहीं कि आप फायरिंग शुरू कर दें। या ईरान के इनकलाब में तो खून खराबा हुआ था। खून खराबा वहाँ नहीं हुआ। वहाँ जो जिसने ऑपरेशन किया खुमैनी ने, उसने पहले अपने इदारों में से फांसियाँ दी हैं। वो तो इनकलाब के बाद फांसियाँ दी हैं, लेकिन जब इनकलाब ला रहे थे हजारों लोग तैयार हुए थे। और आपको पता है जो फलस्तीन लिबरेशन आर्मी थी, जो PLO, यासिर अराफात वाली, यासिर अराफात ने ट्रेनिंग दी थी ईरानी इनकलाब के लिए। तो फलस्तीन के उस टाइम पे सपोर्ट थी इनकलाब के लिए, तो इनकलाब इसी वजह से फलस्तीन को सपोर्ट करता है। तो हजारों फाइटर तैयार हुए थे। आपको पता है इस चीज का, लिबनान, सीरिया के अंदर तो हजारों फाइटर जो तैयार हुए थे, जॉर्डन के अंदर भी, तो उन्होंने लाके इनकलाब को सपोर्ट किया था। तो वो चीज पाकिस्तान के अंदर लाना यहाँ पे तो बेवकूफी है, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा उससे। नहीं, देखो, तबाह तो खैर नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सही है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ईमानदारी से जो है ना आपको अपना काम करना है। मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनके पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के साथ रिलेशन ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम कंट्रियां इंडिया को इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है? उसकी एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, अभी इंडोनेशिया, अभी इस टाइम पे ना जो रिसेंट एग्जांपल है उसकी, इंडोनेशिया विजिट पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और वहाँ पे आपको पता है प्रेसिडेंट जो थे इंडोनेशिया के, उन्होंने क्या बात की है? बहुत बड़ी उन्होंने बात की है कि मेरा डीएनए इंडियन है। ये बात उन्होंने की, इसका मतलब वो इंडियंस है। इतनी बड़ी उन्होंने बात की है, तो आप क्या समझते हैं इम्पोर्टेंस? इसका मतलब वो इंडिया को अहमियत दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे भाई वजह यही है कि बस कि इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा काम इंडिया से चल रहा है। इंडिया के ऊपर ही ये लोग डिपेंड किया हुआ है। आप इसको देख लो,
अपना अमेरिका को, वो भी इंडिया की सपोर्ट में ही है। सुपर पावर है पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर पावर है। सिर्फ यार हर वीडियो में ये लोग बात करते हैं पाकिस्तान सुपर पावर है। कैसे सुपर पावर है? करप्शन खत्म हो जाए, पाकिस्तान सुपर पावर। कैसे सुपर पावर है? जाहिर सी बात है, जस भाई सुपर पावर कभी तक चाइना नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान वाकई सुपर पावर। किस चीज में? पूरी दुनिया डरती है पाकिस्तान। आज भी आप जाके पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है। बिल्कुल डरती है। क्यों डरती है? मैं यार पाकिस्तान सुपर पावर हर लिहाज से। सुनना मेरी बात को यार किसने आपको ये क्या मजाक कर रहे हैं मैं यार? मजाक नहीं कर रहा, ये बात हकीकत है। पाकिस्तान सुपर पावर का मतलब पता है आपको क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, सुपर पावर अल्लाह है। सुनना मेरी बात, सुपर पावर अल्लाह है और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान के साथ है, बात यहाँ खत्म हो गई। इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया विजिट के ऊपर गए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडोनेशिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडोनेशिया के विजिट पे गए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरा डीएनए इंडियन है। डीएनए अपना उन्होंने इंडियन बताया, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं इंडियन हूँ। इस हवाले से क्या कहेंगे? इतना ज्यादा उन्होंने ये बड़ी बात की। इस हवाले से मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करता है तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया के। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीज है इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकॉनमी, आईटी वगैरह हर चीज में देख लें इंडिया हमसे आगे जा रहा है। खैर बाकी हमारा मुल्क भी अब बेहतरी की तरफ थोड़ा बहुत तो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब यही हमें अपने मुल्क बेहतर करना पड़ेगा। कुछ हम लोग ऑफर करेंगे फिर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या चीज बेहतर है? इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या चीज बेहतर है देख लें। लोग बेहतर बोलूंगा मैं तो, बाकी लोग तो इस तरह के इंडिया में भी रहते हैं। बाकी जो बच्चे का नहीं आएगा काट देंगे। बाकी मैं बोलूंगा कि जो पाकिस्तान के पास ऑफर करने का वो टूरिज्म है हमारे पास इंडिया से बेहतर, हमारे लोग इंडिया से बेहतर। फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी जगह है टूरिज्म के लिए जो इंडिया में नहीं? टूरिज्म की लेकिन जगहें तो एक जैसी हैं दोनों मुल्कों में। बाकी जो लोग हैं हमारे मुल्क के, मैं बोलूंगा वो ज्यादा बेहतर है। आप किसी बाहर के मुल्क के ब्लॉगर वगैरह की उठा के देख लें वीडियो, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छा वेलकम करते हैं और मेहमान नवाजी हम पे ज्यादा बेहतर है। हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है इंडियन जो सिटीजन है वो उनके अंदर सिविक सेंस ज्यादा बेहतर है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर अगर मिडिल ईस्ट के अंदर देखें, यूरोप में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी ज्यादा जेलों के अंदर। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो जो ब्लॉगर वगैरह आ रहे हैं आजकल, तो बहुत उनका ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान का, अंग्रेज ब्लॉगर जो आ रहे हैं। तो अभी इजराइल के टीवी पे भी एक ब्लॉगर ने बैठे बोला कि मैं पाकिस्तान से अच्छा किसी मुल्क को बोलूंगा नहीं घूमने के लिए। तो यही है हमारे लोगों का ही वो है कि लोगों की वजह से फिर लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान को आना, ये वो है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी को बड़ी अच्छी तरीके से पता चल गया है कि अब इंडिया के साथ पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जहां पे जाते हैं वहां पे उनका ग्रैंड वेलकम होता है। पूरी दुनिया आजकल इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट करती है कि पाकिस्तानियों को बहुत जलन होता है और ये बात की बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है। लेकिन वो लोग मोदी की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी की तारीफ करेंगे तो पाकिस्तानी मूल्य इनको छोड़ेंगे नहीं, इवन पाकिस्तान आर्मी भी इनको उठा लेंगे। इसीलिए ये लोग खुलेआम तो इंडिया के सामने नहीं बोलेंगे। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए आजकल दुनिया में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कोई नहीं करती, लेकिन इसके ऊपर काम कोई नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी कोई भी काम नहीं करेंगे, बस सब कुछ लूटेंगे ही। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।